हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यूनिट 1 है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन एक्स के एग्जाम्पल देख रहे थे। ये जो एग्जाम्पल है कोचेस इंटीग्रल फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो देखते हैं हमारा एग्जाम्पल क्या है। यूजिंग कोचेस इंटीग्रल फॉर्मूला प्रूव दैट इंटीग्रल सी ई की पावर 2z अपॉन z प्लस 1 की पावर 4 dz इज इक्वल टू 8 पाई ई की पावर -2 अपॉन 3i वेयर c इज द सर्कल मॉड z इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमें कोचेस इंटीग्रल फॉर्मूले की हेल्प से इसे प्रूव करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन में देखेंगे लेट एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर 2z। ये यहाँ पर हमें पता है ये क्या है, एफ जेड के बराबर है। तो क्लियरली एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड द सर्कल सी मॉड z इज इक्वल टू 2। आल्सो z इज इक्वल टू -1 लाइज इनसाइड c। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि एफ जेड क्या है, एनालिटिक है। और ये क्या है, जैसे कोई सर्कल है C, तो ये जो सर्कल C है इसके अंदर क्या है, z इज इक्वल टू 2 क्या करता है, यहाँ पर इनसाइड लाई करता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 1। तो ये भी क्या करता है, सर्कल C के इनसाइड क्या करता है, लाइज करता है। क्यों? क्योंकि ये 2 से कम है, ये 2 से कम है तो क्या होता है, ये भी इसके अंदर लाइज कर सकता है। तो ये जो कंडीशन है इसको समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाए और हमारी प्लेलिस्ट पे जाके एमएससी फर्स्ट सेम के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे जाकर देखें। तो इस कंडीशन को समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल 1 पर कुछ नोट्स बनवाए हैं, तो उसे आप देखिए जिससे आपको ये कंडीशन क्या है अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम आगे देखेंगे बाय कोचेस इंटीग्रल थ्योरम। ये जो कोचेस इंटीग्रल थ्योरम होती है ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए होती है। तो ये थ्योरम है हमारी एफ एन ए इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n प्लस 1 डी जेड। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पर a इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर -1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए +1 चाहिए हमें यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर -1 लेंगे तो अब हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें यहाँ पर z माइनस ए होता है। तो अब हम यहाँ पर -1 लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा हमें यहाँ पर। तो इसलिए हम यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं। और n इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिलता है, तो हमें यहाँ पर मिलता है n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड प्लस 1 की पावर 4 dz। हमने यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 इसलिए लिया है क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो हमें क्या पता होता है, z माइनस ए इज इक्वल टू पावर क्या होती है, n प्लस 1। तो अब हम यहाँ पर 3 लेंगे तो इसे प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमने क्या लिया है, n इज इक्वल टू 3 लिया है। यहाँ पर हमने एफ ए का 3 बार डिफरेंशिएशन किया। एफ ए मीन्स होता है हमने एक की जगह क्या लिया है, 1 लिया है। तो एफ माइनस 1 का हमने 3 बार डिफरेंशिएशन किया। तो मैं आपको डिफरेंशिएशन करके बताती हूँ। हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं पहले -1 का। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/2 पाई आई एफ जेड अपॉन जेड प्लस 1 की पावर हो जाएगी 2 dz। ये हमें एक बार फैक्टोरियल करने पे मिलेगा। हम जब इसका डबल से फैक्टोरियल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2 पाई बाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड जेड प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 3 क्योंकि क्या होता है, n प्लस 1 होता है। तो यहाँ पे ये प्लस होते जाएगा। तो यहाँ पर ये पहले हमारे पास क्या था, 1 था, फिर हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे एक और प्लस हो गया, फिर यहाँ पे एक और प्लस हो गया, और ये जो था 2, ये 2 यहाँ पर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम आगे देखें। अब हम इसका फिर से करते हैं तीसरी बार डिफरेंशिएशन -1। तो हमें क्या मिलता है, 1/2 पाई बाई आई डिफरेंशिएशन सी एफ जेड 1/2 इंटू 1/3 1/2 इंटू 1/3, और यहाँ पे हो जाएगा z प्लस 1 की पावर 4। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो +1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा dz। तो यहाँ पर हम इसे ऊपर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, इसे हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड जेड प्लस 1 की पावर 4, ये हो जाएगा। ये हमें मिल जाएगा एफ का 3 बार डिफरेंशिएशन करने पर। अब हम अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आ जाते हैं।
अब हम यहाँ पर हमें पता है कि एफ जेड इज इक्वल टू क्या था, एफ जेड इज इक्वल टू था ई की पावर 2z। तो हम यहाँ पर z की जगह क्या ले लेते, a ले लेते, तो हमें क्या मिलता है, एफ ए इज इक्वल टू ई की पावर 2a। तो सो दैट हमें क्या पता चलता है, एफ एन ए इज इक्वल टू क्या होता है, 2n ई की पावर 2a। तो यहाँ पर 2 इसलिए आया है क्योंकि हमें पता है मॉड z इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 दिया है। तो मतलब क्या है, इसकी रेडियस क्या है, 2 है। तो हम यहाँ पे अपनी जो वैल्यू है उसको पुट कर लेते हैं। तो हमने n इज इक्वल टू क्या लिया था, 3 लिया था, और a इज इक्वल टू क्या लिया था, -1 लिया था, और z इज इक्वल टू हमें पता है, सॉरी ये z नहीं है, ये a है। तो a इज इक्वल टू हमें पता है क्या, -1 होता है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है 2 की पावर 3 e की पावर -2। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 8 e की पावर -2। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमने n इज इक्वल टू 3 लिया है, इसलिए हम एफ ए का क्या करते हैं, 3 बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ये हमारी वैल्यू जो हमने पीछे सॉल्व करी थी, अब इसमें हम वो वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने यहाँ से सॉल्व करी है। तो ये हमें इक्वेशन नंबर 2 से पता है कि इसके इक्वल क्या होता है, 8 e की पावर -2। तब हम यहाँ पर उसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो ये हो जाता है 8 e की पावर -2/3। ये जो i था यहाँ पर हम i का इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, और फिर 3 था जो यहाँ पे, हम फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हम 3 को इस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, और ये जैसे का वैसे ही होता है। फिर इसके बाद हम लोग पाई का भी इस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये हमारी वैल्यू हमें मिल जाती है 8 e की पावर -2 पाई अपॉन 3i इज इक्वल इंटीग्रेशन c e की पावर 2z अपॉन z+1 की पावर 4 dz। ये यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल प्रूव हो जाता है।